आप न किया। यह चार तरह मनुष्य नारायण के समान होते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि यदि कोई प्राणी ज्ञानी है, जब वह दूसरों को ज्ञान नहीं देता है तो ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। और जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं कि मनुष्य रूप धारण के नारायण ही जाने। हे महामते, वह ऐसा कौन सा व्रत है जिस व्रत को करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है? कहिए ना, हम सब जानना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर कमलापति विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा था, उसे मैं कह रहा हूँ। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि प्राणी अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने किए हुए पाप कर्मों के द्वारा दुख भोग रहे हैं। यह देखकर नारद जी ने मन में विचार किया, अवश्य यह प्राणी पाप कर्म को किया, तब तो दुख भोग रहे हैं, इनका दुख नाश करने का कोई उपाय मैं करूंगा। ऐसा मन में विचार कर नारद जी विष्णु लोक में गए। वहां जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजा वाले देवेश, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं, तथा वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण। नारद जी उन देवादिदेव को देखकर उनकी स्तुति करने लगी। नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, वचन और मन से परे स्वरूप वाले, निर्गुण, अनंत भक्ति संपन्न और भक्तों के पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। यह सुनकर विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, आप किस काम के लिए मेरे यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? आप जो बात हमसे पूछेंगे वह कहूँगा। कहीं आप क्या जानना चाहते हैं? यह सुनकर नारद जी कहते हैं कि हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने किए हुए पाप कर्मों के द्वारा दुख भोग रहे हैं, हे प्रभु, जिस छोटे उपाय के करने मात्र से उन प्राणियों का दुख दूर हो जाए, ऐसा उपाय मैं आपके मुझसे जानना चाहता हूँ। यह सुनकर विष्णुमान कहते हैं कि नारद जी, मनुष्यों के ऊपर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिसके करने से प्राणी दुख से छूट जाए, ऐसा उपाय कहता हूँ। सुना हे नारद जी, जो व्रत तीनों लोकों में अत्यंत दुर्लभ और महान पुण्य का देने वाला है, वह प्रेम के वशीभूतों का मैं तुमसे कह रहा हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का एक ऐसा व्रत है जिसको विधि पूर्वक करने से प्राणी मृत्यु लोक में सुख होकर अंत समय में वैकुंठ धाम को चला जाता है। इस व्रत को करने के लिए मनुष्य अर्थात जो मनोकामना पूर्ति के लिए पहले ही व्रत को कर लेता है, उसका परिणाम सूत्र कहते हैं। श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं आप लोगों से आगे की कथा कहूंगा जिन्होंने सबसे पहले इस व्रत को किया था। प्राचीन काल में काशीपुरी नामक नगर में सतानंद नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। भूख प्यास से पीड़ित होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण किया करता था। ब्राह्मण प्रेमी विष्णु भगवान ने स्वयं को बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और उनके पास जाकर आदर पूर्वक पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप पृथ्वी पर प्रतिदिन क्यों घुमा करते हैं? क्या आप मुझसे कहेंगे? बूढ़ा ब्राह्मण का सतानंद ब्राह्मण कहते हैं, हे दुष्श्रेष्ठ, मैं बहुत ही निर्धन हूँ। भूख प्यास से पीड़ित होकर मैं पृथ्वी पर भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण किया करता हूँ। बूढ़ा ब्राह्मण कहते हैं, हे ब्राह्मण, यदि आप गरीबी से मुक्त होना चाहते हैं तो आप श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करिए ना, वे सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से व्रत की पूरी विधि को जानकर बताकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण प्रभु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद ब्राह्मण मन में निश्चय किया कि कल ही मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह अपने घर में आया और इसी व्रत की चिंता उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सुबह के मन में यह विचार किया कि आज भिक्षा मांगने के लिए जाऊंगा और भिक्षा में जो भी धन मुझे प्राप्त होगा मैं भी सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजा करूंगा। इस प्रकार से मन में सकारात्मक सोच रखकर वह ब्राह्मण जब भिक्षा मांगने के लिए चला तो भिक्षा में सब दिनों से 4 गुना धन प्राप्त हुआ। तो वह ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न होकर पूजन सामग्रियों के एकत्रित कर अपने घर में आया। फिर भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत एवं पूजन को किया। चरणामृत को पीकर प्रसाद को ग्रहण किया तो वह ब्राह्मण धन पुत्र आदियों से युक्त हो गया और पृथ्वी लोक में जितने भी सुख होते हैं उन समस्त सुखों को भोग कर वह अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। सूत जी कहते हैं कि हे मुनियों, मैंने सब सत्यनारायण के व्रत को कहा। सतानंद ब्राह्मण के द्वारा किया हुआ यह श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन है।
इसको जानकर कलयुग में जो कोई भी प्राणी जिस मनोकामना पूर्ति के लिए इस व्रत को करेंगे उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। संदेह न करके विश्वास करनी चाहिए। अब आगे आप लोग क्या जानने की इच्छा करते हैं वह भी पूछें। सूत जी की बात सुनकर पुनः सौनक की प्रश्न करते हैं, हे सूत जी, इन ब्राह्मण के अलावा और किस किस ने इस व्रत को किया वह भी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय सत्यनारायण देव के प्रति मेरे मन में